Assalamualaikum everyone, welcome to our new video. So guys आज की वीडियो में मैं जा रहा हूँ आप लोगों को लेने, क्योंकि अभी तक कोई बाहर ही नहीं आया है। जल्दी आ जाओ बाहर सारे के सारे। तो चलो गाइस आना भी आ चुके हैं। गाइस बाहर रेन हो रही है, ये देखे और गाइस मौसम देखे किस तरह हो रहा है। चलो चलते हैं। जो मुझे पहले जानने दीजिए, पहले मुझे बाहर निकाल। गाइस अभी कर देता हूँ। गाइस अभी हम गाड़ी बैक कर रहे हैं। फिर गाइस उसके बाद क्या करेंगे, हम गाड़ी बैक करेंगे ना, उसके बाद हम जाएंगे स्कूल जाएंगे। और फिर उसके बाद नहीं, स्कूल ही पहले दुआ पढ़ेंगे, फिर कल की सारी स्टोरी सुनाएंगे और फिर जाएंगे स्कूल। गाइस सबसे पहले मैं बताता हूँ आज गाड़ी में कौन कौन है। सबसे पहले मेरी आंटी लापी और ये मेरे पापा। ऐसे करते बाबा ड्राइव माँ कर देती बाबा से ऐसे ही। तो गाइस पहले तो वीडियो में पापा आते थे, लेकिन अब हम साइड कर देते तो नहीं आते। सेट कर देते, इस मोबाइल सेट कर देते हैं कैमरा। फिर उसके बाद अभी हम सुनाएंगे आपको दुआ। चलो दुआ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलबी या मक्की या मदनी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु इलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अभी हमने तीनों दुआएं पढ़नी है। और सबसे पहले थी घर से निकलने की दुआ, और गई दूसरी थी सफर की दुआ, और गई तीसरी थी बाजार से गुजरने की दुआ। आपने शुरू में क्या कहा ली? अभी हमने तीनों दुआएं पढ़नी है कि पढ़ ली हैं? पढ़ ली हैं गाइस। ओके, ये तीनों दुआएं थी जो हमने अभी पढ़ी हैं। और आप सबको भी चाहिए कि आप ये सारी दुआएं याद कर लें। बाजार से अमूमन गुजरना पड़ता है सबको, तो बाजार में जब भी दाखिल हों तो बाजार से गुजरने की दुआ याद कर लें। 10 लाख नेकियों का सवाब मिलता है, 10 लाख। और इसी तरह सफर आप करते रहते हैं, कभी किसी के पास साइकिल है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास गाड़ी है, तो जब आप सवारी पर सवार हों तो ये सफर की दुआ भी पढ़ लिया करें कि इससे भी बरकतें हासिल होती हैं। और तो अगर इससे 10 लाख नेकियों का सवाब मिलता है, तो हम रोज ये पढ़ते हैं, तो हमें रोज 10 लाख नेकियों का वो मिलता है, क्या कहते हैं उसको, नेकियां मिलती हैं। अभी हम फंस चुके थे क्योंकि सामने एक गाड़ी थी और उसके सामने एक गाड़ी आ रही थी, और उसके सामने गाड़ी आ रही है, उसके पीछे आ रही थी। घर से जब निकलते हैं तो घर से निकलने की, क्योंकि जब आप कहीं भी जाते हैं तो घर से निकलना ही पड़ता है। तो स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, कहीं ट्रिप पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, घर से जब भी निकलते हैं तो आप घर से निकलने वाली दुआ याद कर लें, तो आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे इंशाल्लाह। कौन सी ज्यादा मजेगी? कौन सी ज्यादा मजेगी? ये वाली। जी तो गाइस, लेट्स कम टू द स्टोरी। अब मैं सुनाता हूँ आपको कल की सारी स्टोरी। सबसे पहले मैं गया स्कूल। ब्लर हो गया। स्कूल में गया आपने अपनी क्लास में और क्लास में जाकर की अनबॉक्सिंग, बैग किया अनपैक। फिर मैम आ गई, मैम ने मेरी सीट चेंज कर दी, पता नहीं क्यों। मैम क्या कहती, आप पीछे चलो? नहीं, वो बीच में बता देती मुझे सेंटर में, क्योंकि वहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं होता, हल्की थोड़ी बातें कर लेता। अच्छा, आप टॉकेटिव है ना, इसलिए आपकी मैम कहती होंगी ये बहुत बातें करता है, इसको पीछे बिठाओ, ऐसे लड़कों के साथ बिठाओ जो इसके दोस्त ना हो। हम हमारा जो टेबल है ना, हमारा पूरा ग्रुप है, हमने बनाया हुआ है 4 लोगों का। वो ना हम ना एक ही टेबल पे बैठते हैं, तो हम फर्स्ट टेबल पे बैठते हैं क्योंकि हम सारे ना टॉकेटिव है और पढ़ाई भी अच्छी कर लेते हैं और पहले भी काम कर लेते हैं, तो फिर मैम हमें पीछे बिठा देती है क्योंकि हमें तो आता है हर चीज, इसलिए। गाइस, एक आपको मैजिक बताता हूँ, वो उधर से सूरज भी निकल रहा है और इधर से बारिश भी हो रही है। जी पापा कहते हैं सब जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है।
मोमिन की हर दुआ कबूल होती है, उसके लिए वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन ये है कि बंदा मोमिन हो, मोमिन, मुनाफिक ना हो। तो फिर वो बीच में ही लटका रहेगा। फिर एक आपको पता है कुरान मजीद के बाद इस वक्त दुनिया में सबसे मोतबर तरीन यानी सबसे आला सबसे बड़ी किताब कौन सी है? मुस्तनद, जिसको ऑथेंटिक बुक कहते हैं, वो है कुरान मजीद। और कुरान मजीद के बाद अहले सुन्नत मुसलमानों के यहाँ 6 किताबें हैं जिनको कहा जाता है मुस्तनद तरीन किताबें, यानी उनके अंदर जो लिखा हुआ है वो बहुत यानी ऑथेंटिक बातें लिखी हुई हैं। तो वो कितनी किताबें हैं? वो 6 किताबें हैं, 6। उन 6 किताबों को कहा जाता है सहाय सित्ता। क्या कहा जाता है अली? सहाय सित्ता। तो अहले सुन्नत के यहाँ अब यानी हम लोग अहले सुन्नत हैं, तो अहले सुन्नत को कोई बंदा कुरान पाक से कोई बात दिखाए या सहाय सित्ता में से दिखाए तो हम फौरन उसको तस्लीम करते हैं, मानते हैं, आमीन करते हैं। ये नहीं कहते नहीं नहीं ये गलत है, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, ऐसे ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये 6 कुतब और कुरान मजीद यानी टोटल 7 कुतब, ये सबसे मोतबर तरीन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक किताबें। ठीक है जी। इनमें एक किताब है जिसका नाम है जामिउल तिर्मिजी। एक इमाम तिर्मिजी गुजरे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ हदीस किसको कहते हैं? आप में से किसको पता है? अली आपको पता है? नहीं। नैना आपको पता है कि नहीं? आपको भी नहीं पता। हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जो इरशादात है ना, आपकी जो बातें, आपके जो बयानात हैं, उनको कहते हैं हदीस। ठीक है। यानी जब आपको कहे ना कि फला हदीस में लिखा है, इसका मतलब ये कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है। समझ आ गई? यानी हजूर की कही हुई बात को हदीस कहते हैं। और सुन्नत किसको कहते हैं? सुन्नत पता है आपको नैना? नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्रैक्टिकल है ना, जो उन्होंने करके दिखाया, उसको कहते हैं सुन्नत। अच्छा, जैसे नमाज एक फर्ज है, लेकिन उसको किस तरह से पढ़ना है, उसका जो प्रैक्टिकल है, जो उसका तरीका है पढ़ने का, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इस तरह जैसे पानी जो है वो पानी पीते हैं हम अपनी जरूरत के लिए, लेकिन हम कहते हैं जी हुजूर की सुन्नत क्या है, यानी हुजूर कैसे पीते थे, उसका प्रैक्टिकल कैसे करते थे। तो हुजूर 3 हिस्सों में पानी को पीते थे। एक गिलास का या एक प्याला के ना 3 हिस्से करते थे। एक हिस्से में एक पानी, दूसरे हिस्से में और तीसरे हिस्से में, यानी पूरे प्याले के अंदर या पूरे गिलास के अंदर 2 मरतबा सांस लेते थे। बर्तन के अंदर नहीं सांस लेना, साथ साथ पीते जाए, साथ साथ इस तरह नहीं पीते। आप पिए, फिर प्याला मुंह से या गिलास मुंह से अलग करें, सांस लें, फिर पिए, फिर अलग करें, सांस लें, और फिर पी के सारा खत्म कर दें। 3। हाँ, ये हुजूर की सुन्नत है। सुन्नत किसको कहते हैं? प्रैक्टिकल को। और हदीस किसको कहते हैं? थ्योरी को। यानी जो आपने बातें कही हैं वो हदीस है, और जो करके दिखाया है वो है प्रैक्टिकल। ठीक हो गया जी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, वो किस किताब में है? इमाम तिर्मिजी की लिखी हुई किताब जामिउल तिर्मिजी में। उस किताब में हदीस लिखी है, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, यानी हमारे जो खलीफा दोयम हैं इस्लाम के, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर ये बात हमें बताई। क्या? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी आप दुआ करें ना, तो वो जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो जाती है। मुअल्लक का मतलब यानी जाम हो जाती है, आगे नहीं जाती, रुक जाती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे आती है, जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो जाती है। कब तक?
जब तक उस दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद पाक ना पढ़ा जाए। अब यानी क्या हमें समझ आया कि जब कोई दुआ पढ़नी है तो उसके शुरू में भी दुरूद पाक पढ़ना है। आपने देखा हम दुआ पढ़ते हैं तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। ये हम शुरू में भी पढ़ते हैं, एंड पे भी पढ़ते हैं कि हर दुआ वो दुआ कबूल होने से महरूम रह जाती है, रास्ते में मुअल्लक हो जाती है जो जिसके अव्वल व आखिर दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता। तो इसलिए गाइस और मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप दुआ करें उसके शुरू में भी दुरूद पाक पढ़ें और आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ें। ठीक है। और अगर हम एक बार ही पढ़ लें तो फिर भी रुकते हैं। वो तो वन साइड है ना। अरे आपने स्टोरी नहीं बताई। बाबा बोलने शुरू हो गए थे इसलिए बाबा के सुनने शुरू। चलो आप सुना देते। जी तो गाइस जी तो गाइस फिर असेंबली होगी असेंबली 2 पर्पल की थी और असेंबली 2 पर्पल की थी जिसमें गाइस स्कूल वालों ने ठुड्डे मार के अली को निकाल दिया और इसको शामिल ही नहीं होने दिया उस असेंबली में। वो फुल हो गया था। हाय फुल हो गया था। वो फुल हो गया मैम ना, वो पूरा फुल हो गया मैम ना। क्या फुल हो गया? और आधे बच्चों की बारी भी रह गई थी, उन्होंने इतना जल्दी किया था। हम्मा एक टीचर की मैम ने बात सुनने के आधे बच्चों को ना करवाओ, पता नहीं कौन सी टीचर थी लेकिन मैम मुझे करवाया था। वो मैम फरा थी। मैम कहते हैं कि वो पूरा हो गया। मैं कहता क्या पूरा हो गया। फिर मैं वापस आ गया। अच्छा चले ठीक है, फिर तिलावत था मेरे महमद मैंने की थी तिलावत। महमद ने की थी और मूसा और हुज़ैफा और मैं आराम से लाइन में खड़े हुए थे। महमद ने की थी और फिर उसके बाद फिर स्पीचेस हुई थी। इशाल बिलाल ने एक स्पीच की थी। सैयदा उसने सबसे पहले स्पीच की थी। सैयदा इशाल बिलाल। सैयदा पास का सैयदा बोला था उसने। इशाल बिलाल ने सारे उसको इशाल ने की, इशाल बिलाल बोलने लगे। इशाल ने की और फिर उसके बाद बाकी लड़के आगे और एक मिंसा आई, वो आलू उसका था आलू पोटैटो। मेरा टमाटो था लेकिन फुल हो गया था। मैंने बेनिफिट भी लिखा था। बात नहीं है यार। ये टमाटो किस में हेल्प करता है? Tomatoes are filled with vitamin C. एक लाइन लिखी थी। सारों ने एक लाइन बोली। यहाँ पे सारों के पास ब्लैक बैग होते हैं, लाइट कलर के। लफी ये आंटी किस लिए इधर गाड़ी खड़ी कर रही है? टीचर होंगे। तो ये पार्किंग है। लफीज टीचर है ना, वो देखो आगे के लिए कार्ड को बुला। लफीज। तो गाइस आज की वीडियो में जल्दी स्कूल की स्टोरी बताओ। हम लोग आ गए गाइस, फिर हम लोग स्कूल चले गए तो नहीं असेंबली होगी तो फिर हम क्लासरूम में वापस चले गए। फिर पहला पीरियड था साइंस का था। हाँ जी साइंस था गाइस। साइंस में था मेरा पहला पीरियड। उसमें हमने किया था कुछ भी नहीं। उसमें हमने किया था क्वेश्चन आंसर। जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन आंसर्स किया था। फिर उसके बाद हमारा ब्रेक हो गया था। हमारी नहीं अभी तो पहला पीरियड हुआ है। दूसरा पीरियड था हमारा मैथ में हुआ था टेस्ट और मेरे आए थे फुल। मेरा कल इंग्लिश का हुआ था। मेरे 10 में से 10 आए थे। मेरे 5 में से 5 पूरे मेरे 10 इजी था यार। मेरे 10 में से 10 आए। फिर उसके बाद ये किस तरह चलो जल्दी करनी आई हुई। हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ हमने किया हमारा तीसरा पीरियड था आर्ट्स का। आर्ट हुआ और फिर उसके बाद हमारा
क्वेश्चन रहता बैठ गई था, अभी? तो साइंस का ना वो किया एक क्वेश्चन, वो इतना लंबा था, आंसर उसका इतना लंबा था, इतना लंबा था, इतना लंबा था, 3 लाइनों का था, 3 लाइनें बाबा। इतना बड़ा था। हमें एक और आधा पेज लिखते हैं, हमें वो थोड़ा सा लिखते हैं। ये 3 लाइनों का लंबा। क्या इतना बात। ज्यादा लंबा था वो, 3 लाइनों का। कैसे हुआ? हाँ जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हम गए, हमारी ब्रेक होगी, अभी भी है, ठीक है। पता नहीं क्यों कल, लेकिन 4 पीरियड के बाद हुई थी हमारी। हाँ जी, फिर उसके बाद ना हमारा ना, हमने ना अरे इंग्लिश मैं बहुत भीड़ लग रही थी। देखना तो सेम लगेगा। 1 2 स्टोरी कंटिन्यू करो कंटिन्यू कहती हूँ। गाइस, फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा 5th पीरियड हुआ इंग्लिश का। ब्रेक हो 5th पीरियड हुआ हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश था हमारा, इंग्लिश में हमने किया था, रुकिएगा सोच लेते। इंग्लिश में मैम ने होमवर्क किया था, मैं वो करना ही भूल गया क्योंकि ना वो हमने पूरे दिन की स्टोरी लिखनी थी और रात को लिखनी थी, इसलिए टाइम नहीं मिला मुझे। हाँ, फिर उसके बाद हमारा मैथ का हुआ, मैथ का एक टेस्ट हुआ था, और फिर उसके बाद थोड़ा सा काम किया, और फिर मैम हमें लास्ट पीरियड में गेम्स ले गई। गेम से आने के बाद, ग्राउंड से आने के बाद हमें छुट्टी हो गई। जब हम वापस आए हैं तो 2 वाइट निकल चुकी थी। मूसा और मैं तो बैक पैक किया, हमारी मैम ने कहा लाइन बनाओ, हम लाइन बनाई। सारी क्लास, हमारी क्लास आई भी थे, और हम दोनों, मूसा और मैं, भाग गए। फिर अंकल लेने आ गए, और फिर उसके बाद हमें अंकल लेने आ गए, और फिर उसके बाद हमने लंच किया। लंच में था हमारा, लंच में क्या था, लंच में था क्या था ना, आलू अंडा। नहीं, हाँ। आलू अंडा नहीं था, प्याज वाला है। प्याज वाला अंडा था, और साथ रोटी थी, हमने खाई थी, मदरी थी। और फिर उसके बाद वो तो आपने तंदूर से ली होगी। जी, तंदूर से ली। फिर उसके बाद हम टीवी देख रहे थे, टीवी देखते रहे, मैंने मोबाइल यूज किया। फिर उसके बाद मैंने नाज़ा पढ़ा, उर्दू पहले किया, फिर नाज़ा पढ़ा। उधर से कब गए थे? ओह, मदरसे, और मैं लेने भी गया था, छोड़ने में गए थे। यस। और फिर उसके बाद आज लेने आज इतने दिनों के बाद। हमने नाजरा किया, हाँ छूट गए। नाज़ा पढ़ा, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, नाज़ा पढ़ा, और फिर उसके बाद हमें फिर बाबा आ गए। फिर हमने डिनर किया तो फिर बाबा आ गए। डिनर में अम्मी ने आलू वाले परोठे बना के दिए थे। नहीं, वो तो कल दिए थे, आज तो हमने राइस खाए थे, बिरयानी खाई थी, बिरयानी। बिरयानी। और गाइस, फिर वो स्ट्रीट आ गई है जिस स्ट्रीट में एक ब्लैक बॉल होती है और उसके ऊपर लिखा होता है DHA। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फौरन सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो आपको बहुत बुरी लगी है तो फौरन शेयर करें, और अगर इंतहाई बुरी लगी है तो फौरन से कमेंट भी कर दें। आपसे मिलते हैं, सुनते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।